महाराज। नमस्ते दोस्तों। मंगलवार की सुनिए हनुमान जी की कथा। इस नगर में वृद्धा एक रहती थी। वो उसका एक ही पुत्र था। उस वृद्धा के हनुमान जी पर बहुत गहरी आस्था थी। वो हर मंगलवार को व्रत रखती थी, हनुमान जी के पूजा पाठ आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी भक्तिनी वृद्ध महिला से श्रद्धा की परीक्षा लेने के विचार किया। हनुमान जी ने साधु के वेश धारण करके वृद्धा के घर गया और पुकारने लगा कि है कोई हनुमान भक्त से हमारा इच्छा पूर्ण करे। तब आवाज़ की वृद्धा के कानों में पड़ी, तो पुकार सुन के वृद्धा ने जल्दी से बाहर आई और साधु के प्रणाम करके बोली, से आज्ञा महाराज। हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तुम थोड़ी सी जमीन नीप दो। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंत तक हाथ जोड़ के बोली, से महाराज नीपने मिट्टी कोड़ने के काम मैं आज को दूसरा आज्ञा दे, आज अवश्य पूर्ण करूँगी। साधु ने 3 बार परीक्षा लेने के बाद कहा कि तू अपने बेटे के बुला, मैं उसके पीठ पर आग जला के भोजन बनाऊंगा। ये सुन के वृद्ध घबरा गई और परंतु प्रतिज्ञा बंद थी। उसने अपने पुत्र के बुला के साधु के सौंप दिया। साधु वेशधारी हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से उसके पुत्र के पेट के बरे लेटाया और उस पर पीठ पर आग जला दी। आग जला के दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बना के साधु ने वृद्धा के बुला के कहा कि उनका भोजन बन गया है, तो अपने पुत्र की पुकारो और तू भी आके भोजन भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेके मुझे और कष्ट न दे। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तब वृद्धा ने अपने पुत्र की आवाज़ लगाई और वो अपनी माँ के पास आ गया और अपने पुत्र की जीवित देख के वृद्धा के बहुत आश्चर्य हुआ कि साधु के चरणों में गिर पड़ी और हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुआ और वृद्धा के भक्ति के आशीर्वाद दिया। तो प्रेम से बोले, शंकर भगवान की जय हो, बजरंग बली की जय हो। आइए सुनते हैं मंगलवार के पुरानी कथा। एक बार निमिषारण्य तीर्थ में 80,000 मुनि एकत्रित होकर पुराणों के ज्ञाता सूत जी से पूछने लगा कि हे महामुनि मुनीषी, हमें अनेक पुराणों की कथा सुनाई हो, अब कृपा करके हमें ऐसा व्रत कथा बताए कि जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्यों के रोग शोक अग्नि सर्व दुख आदि के भय दूर हो। क्योंकि कलयुग में सभी जीवों के आयु बहुत कम है, फिर इस पर उसके रोग चिंता के कष्ट लगी रहेगी, तो फिर उस श्री हरिणचर्य में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। श्री सूत जी बोली, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर के संवाद तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय पांडव की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे थे। तभी युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से प्रश्न किया कि हे भगवान आनंद कुलविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथा सुनाई हो, आज आप कृपा करके ये ऐसा व्रत कथा सुनाए कि जिसके करने से मनुष्य के रोग चिंता के भय समाप्त हो जाए, उसके पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता है और नहीं उनका पुण्य नाम के नरक से उद्धार हो सकता है। तथा पुत्रदायक व्रत बताए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एक प्रचंड इतिहास सुनाता हूँ, आप उसके ध्यान पूर्वक सुनो। कुंडलपुर के एक नगर था, उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वो दुखी बहुत रहता था। उसका कारण ये था कि ब्राह्मण की स्त्री सुगंधा की कोई संतान नहीं थी। सुगंधा पति व्रता स्त्री थी। वो भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना पूजा करती थी।
मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बना के हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बना के भोग लगाते थे हनुमान जी के, उसके बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी गर्भ कार्य के अधिका के कारण हनुमान जी को भोग लगाना नहीं सकी। इस पर उसके बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में प्रण कर रखा था कि आप तो अगले मंगलवार को हनुमान जी के भोग लगा के अन्न जल ग्रहण करूँगी। ब्राह्मणी सुगंधा प्रत्येक दिन भोजन बनाती थी, श्रद्धा पूर्वक पति के खिलाती थी, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती थी और मनी मनी श्री हनुमान जी की आराधना करने लगी। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गए। ब्राह्मणी सुगंधना अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को जब ब्राह्मणी सुगंधा प्रातःकाल बेहोश होकर गिर पड़ी, ब्राह्मणी के इस स्थिर भक्ति के प्रभाव से श्री हनुमान जी के प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुगंधा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तो उठ और वर मांग। सुगंधा अपने आराध्य देव से श्री हनुमान जी के देख के आनंद के अधिकता से विवल होकर श्री हनुमान जी के चरणों में गिर के बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपा करके पुत्र कन्या प्रदान करें, आप अति कृपा होगी। श्री वीर जी बोले, हनुमान जी, मैं तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरी एक कन्या पैदा होगी, उसके स्थान प्रत्येक दिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार करके श्री हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुगंधा बहुत हर्षित हुई, इस समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या के वरदान सुन के कुछ दुखी भी हुए, परंतु सोना मिलने के बाद सुनी तो बहुत प्रसन्न भी हुए। उन्होंने विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरे निर्धनता समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीना में उसके बहुत सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। ये बच्चे अपने पिता के घर में उसी तरह से बढ़ने लगा जिस प्रकार शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मणी ने उस बालिका के नामकरण संस्कार कराया। उसका कुल पुरोहित ने उस बालिका के नाम रत्नावली रखा, क्योंकि ये कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बहुत विधान से मंगल देव के व्रत किया था। रत्नावली के स्थान बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण को बहुत धनवान हो गया। अब ब्राह्मणी सुगंधा भी बहुत अभिमान करने लगी थी। समय बीतता रहा और रत्नावली 10 बरस के हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्नचित्त था, तभी सुगंधा ने अपने पति से कहा कि मेरी पुत्री रत्नावली के विवाह के हो गए हैं, इसलिए आप सुंदर कोई ओगे वर दे के विवाह कर दे। ये सुन के ब्राह्मण बोला, अपने रत्नावली तो बहुत छोटी है। तो ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके पश्चात रजज्वाला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक में प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इंद्र लोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव, रजज्वाला कन्या के दान किया जाता है तो वो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोला, अपनी तो रत्नावली मात्र 10 ही वर्ष के है और मैंने तो 16 साल की कन्या के विवाह कराया हूँ, अभी जल्दी क्या है। तो ब्राह्मणी सुगंधा बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया है लगता है। अगर ये 11वें वर्ष में विवाह नहीं होता तो उसने मासिक धर्म के व्रत के पिता बड़े भाई के पान करना पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता बड़ा भाई रसवाला कन्या के देखते ही तो वो अवश्य नरगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही लोक वर के तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया, आज्ञा दी कि जैसे सुंदर मेरी कन्या है
वैसे ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाके निकल पड़ा। पंपई नगरी में उसने एक सुंदर लड़का के देखा। वो बालक एक ब्राह्मण परिवार के बहुत गुणवान पुत्र था। इसका नाम सोमेश्वर रखा गया था। दूत ने उस सुंदर गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी के पूरा विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा बोली के बड़ा अच्छा लगा और फिर एक शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण संतुष्ट हुए। परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया था, लेकिन बहुत घिन था। उसने विचार किया कि रत्नावली का भी चली जाएगी और मुझे इससे जो सोना मिलता था वो अब नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था कुछ इसके विवाह में खर्च हो जाएगा, जो कुछ इसके शेष बचा है वो भी कुछ दिनों के बाद समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर ली है। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में बने रहे, मैं ससुराल न जाए। लोभ रुचि राक्षस ब्राह्मण के मस्तक पर छाता जा रहा था। रात भर अपने सैया पर बेचैनी से करवट बदलते बदलते उसने एक बहुत दुर्बल निर्णय ले लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को उसका पति सोमेश्वर अपने घर के ले जाएगा तो वो मार्ग में छिप के सोमेश्वर के वध कर देगा और अपनी लड़की के अपने घर ले आएगा, जिससे नियंत्रित रूप से उसका सोना भी मिलता रहेगा और समाज के कोई भय नहीं, दोष नहीं लगा सकेगा। जब अगले दिन सुबह हुई तो नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई तथा लड़कों के बहुत सारा धन दे के विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली के ससुराल से अपने घर के लिए चला गया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत होके अपने मति हो चुका था। पाप पुण्य के उसका विचार नहीं था। अपने भयानक करो निर्णय के कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई के वध करने के लिए भेज दिया, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा मिलता रहे और कभी निर्धन न हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी के आज्ञा के पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर के मार्ग में वध कर दिया। अब समाचार प्राप्त करके ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रोटी हुई अपने पुत्री रत्नावली से बोली, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरे ने पति के वध कर दिया है। भगवान के इच्छा के आगे किसी के बस नहीं चलता है। अब घर चल, वहाँ पर रह के शेष जीवन गुजारना। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अब अपने पति के अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुए और करुण कीर्तन करते हुए अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री के पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर के जला दूंगा और सती होके अपना इस जन्म को माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों के सुन के बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा कि मैंने व्यर्थ में जमाई पद के पाप अपने सिर ले लिया हूँ। रत्नावली तो अब उसके पीछे अपने प्राण तकले देने के तैयार हो गया है। मेरा तो दोनों तरफ से मुरण हो गया है। धन तो यह मिलेगा नहीं, जमाई पद के पाप के फलस्वरूप यम आतना भुगतनी पड़ेगी। ये सोच के बहुत दुखी होने लगा। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति के सिर अपने गोद में रख के चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर के चिता के अग्नि लगाई गई वैसे ही प्रसन्न होकर मंगल देव वहाँ प्रकट हुई और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। तब रत्नावली ने अपने पति के जीवन दान मांगा और मंगल देव बोली, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, ये महाविद्वान भी होगा और इसके अलावा तेरे जो इच्छा हो वो वर मांग। तब रत्नावली बोली, हे करो के स्वामी, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे ही वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य
मंगलवार के दिन प्रातःकाल उठ के लाल चंदन से पूजा करके आपके शर्मिन करेगा, उसको रोग व्याधि कभी न हो, स्वजन से कभी वियोग न हो, सर्प अग्नि तथा शत्रु के भय न रहे। और जो स्त्री मंगलवार के व्रत करेंगे वो कभी विधवा नहीं होगी। मंगल देव ने तथा सुख कह के अंतर्ध्यान हो गया। सोमेश्वर मंगल देव की कृपा से जीवित हो उठा। रत्नावली अपने पति के पुनः प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हुए और मंगल देव के व्रत प्रत्येक मंगलवार के करके भरत राज मंगल देव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्ग लोक में चला गया। प्रेम से बोलिए जय श्री हनुमान राम राम।